ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ चतुर्थाध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा का ध्यान करें। जिनके श्री अंगों की शोभा काले मेघ के समान श्याम है, वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है और त्रिनेत्र सिंह के कंधे पर सवार अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करने वाली भगवती जया को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, देवी द्वारा अत्यंत पराक्रमी उस अधम महिषासुर तथा उसकी सेना के मारे जाने पर इंद्रादि सब देवता प्रसन्न होकर शीलकंठ और मस्तक झुकाकर अनेक प्रकार की वाणियों से देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी की शक्ति से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जो सब देवताओं की शक्ति की मूर्ति है, जो समस्त देवता तथा महर्षियों से पूजी जाती है, उन अंबिका देवी को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। जिसके अतुल प्रभाव और शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। चंडिका देवी जगत का पालन करे तथा अशुभ भय का नाश करने के लिए तत्पर हो। पुण्यवानों के गृह में आप लक्ष्मी रत्न हो। पापात्माओं के लिए विपत्ति रूप, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप, श्रेष्ठ पुरुषों में श्रद्धा रूप और सतकुल में पैदा होने वाले के लिए आप लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस संसार का पालन करिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का दैत्य के नाश करने वाली शक्ति का असुरों के साथ युद्ध में आपके चरित्र को हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। त्रिगुणामयी होने पर भी सारे जग के कारण हो दोष आप में ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आपका पार नहीं पाते हैं। सब आपका ही आश्रय है। यह सारा संसार आपका अंश मात्र है। आप सबकी आदि शक्ति, अव्याकृता कथा, परम प्रकृति हो। हे देवी, वह स्वा आप ही है जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञ में सब देवता तृप्त होते हैं, और वह सदा भी आप ही है जिसके कारण पितृगणों की तृप्ति हो जाती है। हे भगवती देवी, आप मुक्ति का कारण, अचिंत्य ब्रह्म रूपी महाव्रत हो। राग द्वेष रहित तत्ववेत्ता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की कामना करने वाले मुनि आपका अभ्यास करते हैं। इस कारण आप सर्वोपरि है। शब्द रूप से आप पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ओंकार युक्त सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद के आश्रय हो। देवी त्रयी तथा भगवती आप ही हो। प्राणी मात्र की अविजीविका आप हो तथा संसार का कष्ट दूर करने वाली आप हो। हे देवी, सारे शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली मेधा शक्ति आप ही है। कठिन संसार से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही है। कर्तव्य के सहारक भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी, ये वो शिव जी से सम्मान पाने वाली गौरी रूप आप ही है। आपके मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्ण चंद्र सदृश निर्मल तथा स्वर्ण के समान कांतिमान मुख को देखकर विक्रोधित हो महिषासुर ने सहसा आपके ऊपर प्रहार किया। यह कैसे आश्चर्य की बात है। हे देवी, जब यही मुख क्रोध युक्त होने के कारण उदय चंद्र के समान लाल और टेढ़ी भ्रुकुटी के कारण भयंकर प्रतीत हुआ, तो भी उसे देखकर महिषासुर तुरंत नहीं मरा। यह उससे भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोधित यमराज को देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। हे देवी, संसार का कल्याण करने के लिए आप प्रसन्न हुए, क्योंकि आपके कुपित होने पर तो शीघ्र ही कुलों का नाश हो जाता है। आपने महिषासुर की विशाल सेना को तत्काल नष्ट कर दिया। इस कारण यह अनुभव हुआ है। ये सदा कल्याण करने वाली देवी जिन पर आप प्रसन्न रहते हैं, संसार में वे ही सम्मान, धन और यश के भागी हैं। वे ही धर्मवीर, वे ही धन्य है तथा वे ही स्त्री, पुत्र, नौकर आदि से परिपूर्ण रहते हैं। हे देवी, ऐसे ही सज्जन पुरुष आदर सहित संपूर्ण धार्मिक कृत्य सदा करते रहते हैं। आपकी कृपा से ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली आप ही है। हे देवी, जो आपका ध्यान करते हैं उनके संपूर्ण भय नष्ट हो जाते हैं, और जो स्वस्थ पुरुष आपका स्मरण करते हैं उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। दरिद्रों के दुख और भय को दूर करने वाला आपके सिवा और कौन है। सब प्राणियों की भलाई करने के लिए निश्चय ही आप दया से पूर्ण रहते हैं। हे देवी, असुरों के वध करने से संसार सुखी हो तथा नरक में वास करने के लिए राक्षस बहुत समय तक भले ही पाप करते रहते हैं, किंतु युद्ध में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो, यही समझकर आप राक्षसों का हनन करती है। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपकी दृष्टिपात से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने शस्त्र का प्रहार क्यों किया? क्योंकि शस्त्र के प्रहार से उनको स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रु के प्रति भी आपके विचार
कितने उत्तम है। आपके खड्ग की उग्र प्रभा पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की चमक से भी शत्रुओं के नेत्रों की ज्योति नष्ट नहीं हुई, क्योंकि किरणों से शोभित अर्ध चंद्रमा के सदृश आपके मुख को वे देख रहे थे। आपके स्वभाव से दुराचारियों का बुरा बर्ताव नष्ट हो जाता है तथा आपका रूप अचिंत्य है। आपकी क्षमता दूसरों से नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम उन राक्षसों का नाश करने वाला है जिसने देवताओं को पौरुष को भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार शत्रुओं पर भी आपकी दया प्रकट होती है। हे वरदे देवी, आपके इस पराक्रम और शत्रुओं के भयभीत करने वाले यह मनोहर रूप की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। क्रूर हृदय में कृपा, किंतु संग्राम में कठोरता, यह बात तीनों लोकों में आप में ही देखी जाती है। संग्राम में शत्रुओं का हनन करके त्रिलोकी की रक्षा आपने की है तथा उन मरे हुए शत्रुओं को स्वर्गलोक में स्थान दिया है। सभी उन्मत्त दैत्यों से हमें अभय किया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे अंबिके देवी, शूल, खड्ग, घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करिए। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में अपने शूल को फिराकर हमारी रक्षा करिए। त्रिलोक में आपके सौम्य तथा भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनसे भी हमारे और विश्व की रक्षा करिए। हे अंबिके, आपके कर कमल में खड्ग, शूल, गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की नंदन वन के फूलों और गंधन चंदन से पूजन और स्तुति की और भक्ति भाव से दिव्य धूप अर्चन के। तब देवी ने प्रसन्न मुख होकर विनम्र देवताओं से कहा। देवी बोले, हे देवताओं, मुझे से मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ दिया है, अब कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर का संहार कर दिया। फिर भी है माहेश्वरी, यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो आप हमारे स्मरण मात्र पर हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर करें। और ये जो मनुष्य आपके स्तोत्र से स्तुति करे, उसके धन, ऐश्वर्य, स्त्री आदि संपत्ति की वृद्धि करे। और हे अंबिके, हम पर आप सदा प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार तथा अपने कल्याण के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा कहकर अंतर्धान हो गई। हे भूप, संसार का कल्याण करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के अंगों से प्रकट हुई थी, वह सब मैंने आपसे कहा। फिर दुष्ट दैत्य शुंभ और निशुंभ के मारने के लिए तथा संसार के कल्याण के लिए देवताओं को उपकार करने वाली देवी पार्वती के अंग से जिस प्रकार उत्पन्न हुई थी, वह भी सब कथा कहता हूँ, सो सुनिए। इति देवी महात्म्य शुक्रादि स्तुति नाम चतुर्थाध्याय।